बच्चों हम लोग करेंगे जूनियर मैथ का अगला पार्ट जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ 57 एंड 34 टू नियरेस्ट टेंस विल बी। तो बच्चों इसमें जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे उनके अबाउट हम डिस्कस करते चलेंगे। हालांकि इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें कुछ बेसिक आपको बताया गया है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देखिए। नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि 57 एंड 34 का जो प्रोडक्ट होगा, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या होगा प्रोडक्ट। तो 57 इंटू अगर 34 करेंगे तो 4 7 जो 28 हो जाएगा, 4 5 20 और ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 3 7 जो 21, 3 5 जो 15 और 2 क्या होगा 17, ये 8 हो जाएगा हमारा, ये 3 हो गया, ये 9, ये 1। तो बच्चों हमारा जो नंबर आया है 1938, इसको राउंड ऑफ करना है टेंस के नियरेस्ट। तो इसका एक तरीका सीख लेते हैं। टेंस पे हमारा दिया गया है 3, तो जब भी राउंड ऑफ करना होगा तो यानी इसका मतलब है कि हमको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है 38 को। तो जो टेंस पे डिजिट है 3 उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, और उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा यानी जिसको हम सक्सेसर कह सकते हैं वो उसको हम ऐसे लिख लेंगे 4। अब इसमें अगर टेंस का हमें निकालना है, राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे हम एक ज़ीरो और ले लेंगे, एक ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगा 30 और 40, और 30 और 40 के मिड में जो नंबर आएगा वो 35 हो जाएगा। अब हम 38 को चेक करेंगे कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर वो इस पोर्शन में लाई कर रहा है तो 38 जो है वो हट जाएगा और क्या हो जाएगा 1940, यानी 1938 का राउंड ऑफ हो जाएगा 1940। और अगर हमारा 38 इधर आ रहा होता इस जगह पे 30 टू 35 के बीच में, तो हम उसको 30 कर देते। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इन द नंबर 756189 द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर 7। तो बच्चों समझ लेते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जिस नंबर की हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो उस नंबर के साथ में उस नंबर के प्लेस का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 7 की निकाल रहे हैं तो 7 हमारा 1s 10s 100,000 10,000 लाख पे है, तो यहाँ पे हम 1 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 लाख। तो ऑप्शन हमारा क्या दिया गया, पहला मिल जाएगा। अगर इसमें फेस वैल्यू पूछता 7 की, तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही हो जाती, वही नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा डिफरेंस ऑफ 3596 एंड 1089 टू नियरेस्ट टेंस। अब यहाँ पे बच्चों करना क्या है कि 3596 को हमें क्या करना है, उसमें 1089 को माइनस कर देना है, डिफरेंस निकालना है। तो इसको माइनस करेंगे 16 9 यहाँ पे 7 हो जाएगा और 8 में 8 0 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ये 2507। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, हमको इतना जो पोर्शन है 07 इसको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे और उसका जो नेक्स्ट नंबर होता है 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 और ले लेंगे तो यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा 05। 07 जो होगा वो 05 और 010 मतलब 10 के बीच में मिलेगा, यानी कि 5 और 10 के बीच में। तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या हो जाएगा 2510, क्या होगा 10, 2510। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये हमारा 07 की जगह पर अगर 04 होता या 05 होता, 05 होता तो भी हम 10 लिखते। अगर 05 से कम होता 04 03 यानी इस इंटरवल में आता, तो यहाँ पे 07 की जगह पे 00 हो जाता। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, रोमन न्यूमेरियल फॉर द नंबर 1000। तो बच्चों यहाँ पे रोमन नंबर्स को थोड़ा समझ लेते हैं, रोमन काउंटिंग क्या होती है। तो इसमें कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, इसको अगर आप याद कर लोगे तो कोई भी रोमन नंबर आप आसानी से निकाल लोगे। आपको जो मेन रोमन नंबर याद करने हैं वो कौन कौन से याद करने हैं, जैसे 1 का जो होता है वो आई होता है, 2 का जो होता है वो डबल आई हो जाएगा, 3 का जो होगा वो ट्रिपल आई हो जाएगा, 4 का जो होता है वो आई वी होता है, 5 का होता है वी, 6 का बच्चों होता है वी आई, 7 का होता है वी डबल आई और 8 का होता है वी ट्रिपल आई, 9 का बच्चों आई एक्स होता है, 10 का बच्चों एक्स होगा, इसी तरीके से 20 का डबल एक्स हो जाएगा,
30 का ट्रिपल एक्स हो जाएगा हमारा, और 40 का एक्स एल हो जाएगा, 50 का हमारा एल हो जाएगा, 60 का एल एक्स हो जाएगा, 70 का एल डबल एक्स हो जाएगा, और आगे इसके 80 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल एक्स हो जाएगा, सॉरी एल ट्रिपल एक्स होगा। 90 की बात करेंगे तो एक्स सी हो जाएगा, और 100 का बच्चों सी होता है, 200 का डबल सी हो जाएगा, 300 का ट्रिपल सी हो जाएगा, 400 का सी डी हो जाएगा, 500 का डी हो जाएगा, 600 का डी सी हो जाएगा, 700 का डी डबल सी हो जाएगा, 800 का डी ट्रिपल सी हो जाएगा, 900 का सी एम हो जाएगा, और 1000 का एम हो जाएगा, 2000 का डबल एम हो जाएगा, 3000 का बच्चों ट्रिपल एम हो जाएगा। बच्चों 4000 का अगर पूछेगा तो इसका होता है आई वी बार। यहाँ से क्या होता है कि हमें बार लगाना शुरू कर देना होता है। 4000 से 5000 का वी बार, 6000 का वी आई बार, फिर 7000 का वी डबल आई बार, 10000 का एक्स बार, इसी तरीके से 1 लाख का जो होता है वो क्या हो जाता है, सी बार हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे रोमन नंबर्स आपको याद कर लेने हैं। कम से कम 3000 तक के आप याद ही कर लीजिए, और जितने हमने स्क्रीन पे दिए अगर आपने इतने याद कर लिए तो कोई भी रोमन नंबर आसानी से आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो 1000 का पूछा गया है तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई दूसरा रोमन नंबर पूछता तो आप क्या करते, जैसे सपोज आपसे कह देता है कि 1 2 3 4 का बताइए रोमन नंबर क्या होगा, तो आपको रोमन नंबर निकालना कैसे है। तो सबसे पहले इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, यानी कि 1234 को अगर लिखेंगे तो 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस का 4 लिख सकते हैं बच्चों। और 1000 क्या होता है बच्चों, एम होता है, 200 का डबल सी, 30 का क्या होता है, ट्रिपल एक्स, और 4 का बच्चों आई भी होता है। तो ये हमारा रोमन नंबर 1234 का हो जाएगा। इस तरीके से कुछ भी हो, मान लीजिए आपसे कह दिए 3 4 5 6 का क्या होगा, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रोमन अगर आप नंबर याद कर लेते हैं तो आपके कोई भी ऐसा मतलब क्वेश्चन नहीं है जो आपको इससे बाहर पूछा जाए। इसमें भी कह रहा था एस्टीमेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी 188 और 52 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जो आएगा प्रोडक्ट उसको हमें राउंड ऑफ करना है, एस्टीमेट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 8 जा क्या होगा 16, 2 8 जा 16 1 17, और 2 1 जा 2 1 3 हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 8 जा 44 हो जाएगा, 5 1 जा 5 4 9 हो जाएगा, 6 7 और 4 3 7, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बच्चों 9776 आ गया। तो इसका मतलब 20,000 तो बिल्कुल नहीं होगा, हमको इसको एस्टीमेट करना है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 9000 और 10,000, 10,000 हमारा राउंड ऑफ सही है। 9776 को राउंड ऑफ करेंगे तो 10,000 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9776 है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको आप लोग राउंड ऑफ करेंगे तो अगर आप 1000 के हिसाब से इसको एस्टीमेट करेंगे तो आप 9 ले लेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक हमने 0 ले लिया, एक यहाँ 0 ले लिया, यहाँ बच्चों 95 हो जाएगा। और 95 के बाद में हमको यहाँ पे क्या करना है, 9000 चेक करना है, तो 2 0 और लगा लेने हैं। तो यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे और इस तरीके से 2 0 हो जाएंगे, तो 9776 यहाँ पे आ जाएगा। इस हिसाब से राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 178 एंड 69, यानी 178 को हमें ऐड कर देना है 69 से, तो 9 8 17, 7 6 13, 1 14 हो जाएगा, और ये 2, यानी कि 2 4 7 जो आया है हमारा, यहाँ पे बच्चों ये 4 लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, 9 लग रहा होगा आपको। तो
तो 247 को हमें 100 के नियर राउंड ऑफ करना है 247 को। तो बच्चों 100 पे क्या दिया गया, 2 दिया गया, तो यहाँ 2 लिख लिया, इस जगह पे 3 हो जाएगा। एक 0 ले लेंगे, इसके बीच में 25 मिल जाएगा, एक 0 यहाँ और ले लीजिए इस तरीके से। तो 247 जो है वो यहाँ पे मिलेगा हमको, तो इसका आंसर हो जाएगा 200, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रोमन न्यूमेरियल ऑफ 400। तो बच्चों इसका तो सी डी होता भी बताया था हमने आपको, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फॉर्म आ स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट, द डिजिट आर अरेंज सच दैट देयर वैल्यू कीप्स ऑन एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बच्चों अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट टू, एक अगर स्मॉलेस्ट नंबर हम बना रहे हैं डिजिट का यूज़ करके, द डिजिट आर अरेंज सच दैट देयर वैल्यू कीप्स ऑन एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर हम बनाएंगे तो बच्चों लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो इसका मतलब क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा 1023, ये हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि डिजिट बढ़ेगी स्मॉलेस्ट नंबर में। तो जैसे कि हमारा कुछ भी ले सकते हो आप, अगर स्मॉलेस्ट नंबर होगा तो डिजिट जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जो लार्जेस्ट नंबर होते हैं उसमें डिक्रीज़ करती है, जैसे कि 9 या सपोज 9876 या 999। अब इसमें और कुछ तो दिया नहीं है, सिर्फ कह रहा है टू फॉर्म अ स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट, द डिजिट्स आर अरेंज सच दैट देयर वैल्यू कीप्स ऑन एज, FIB दिया गया है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेरिंग, डिक्रीजिंग, डिफ्रेंशिएटिंग, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे वेरी भी कर सकता है, वेरी भी करेगा क्योंकि 1023 है। तो इसमें आप लोग देखिएगा, वैसे ऑप्शन वेरी और इंक्रीजिंग दोनों ही सही लग रहे हैं। तो इसको आप लोग चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। स्मॉलेस्ट नंबर है, कुछ डिजिट दी गई हैं आपको, द डिजिट आर अरेंज, वैसे इंक्रीजिंग के चांस ज़्यादा हैं। अगर आपको डिजिट दी जाएगी, सपोज अगर आपको 1 2 3 4 या 1 3, मान लीजिए 1347 दिया गया है, तो अगर आप इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो 1347 ही बनेगा, ठीक है। तो हमारा ये इंक्रीज़ कर रही है डिजिट, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगर डी नहीं होगा तो वेरिंग हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट एमंग 1902, तो बड़ा आसान है, 1902, 1920, 9201, 9210। तो इसमें सबसे पहले तो आप इसको कैसे करते हैं आप ये देखिए, बड़ा कंफ्यूजिंग नंबर्स होते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान देना होता है। और आप लोग कैसे करेंगे, ये आप लोगों के लिए है कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और ये हमारा क्या दिया गया है 9210। तो सबसे पहले बच्चों वन जो हमारा मतलब वंस कह रहे हैं, जो सबसे पहले ही है यहाँ पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट दी गई इसी को चेक करेंगे। तो हमसे ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो 1 तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब ये 99 हमारा ग्रेटेस्ट है, यानी अभी ये दोनों ठीक हैं। इसके बाद वाला देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 ये भी ठीक है। अब यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसका मतलब फाइनली हमारा ये बड़ा हो गया 9210। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट कहता तो हमारा पहले क्या हो जाता, मान लीजिए इसी में पूछ देता कि स्मॉलेस्ट क्या है, तो आप सबसे पहले इसको आराम से एक सीक्वेंस में लिख लीजिए 1920 और 9201 और 9210, इस तरीके से दिया गया। अब हमें स्मॉलेस्ट चेक करना है तो ये 9 वाला तो बिल्कुल नहीं देखना है। अब यहाँ पे 1 ठीक है, दोनों इक्वल हैं, 9 भी ठीक है। अब इसके बाद में क्या, यहाँ 0 यहाँ 2, यानी स्मॉलेस्ट हमारा क्या हो जाएगा 1902। तो इस तरीके से आप चेक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर 23434 कैन बी रफली एस्टिमेटेड टू 1000 प्लेस। अब इस नंबर को बच्चों हमें 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। तो क्या करना होगा आपको, 23434 दिया गया है, हमें 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। तो 1 10 100 1000 यानी 3 दिया गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 4, एक 0 ले लिया हमने इस तरीके से, तो यहाँ पे आ गया 35।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1000 पे करना है, तो 2 0 और ले लेंगे, यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 2 0। अब 3 4 3 4 कहाँ पे आएगा, हमारा इस जगह पे आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 3 0 0, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन न्यूमेरियल 8 7 6 5 3 4 2 1। तो बच्चों 5 की सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू निकालेंगे 5 की, तो बच्चों वो क्या हो जाएगी 5 इंटू 5 हमारा कहाँ पे 1s 10s 100,000 और 10,000, ये हमारा 5 दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों हम 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 50,000। इसके बाद में अगर हम फेस वैल्यू निकालेंगे 5 की, तो वो तो बच्चों 5 ही होगी। तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 5 0 0 0 0 और यहाँ पे हमें 5 माइनस कर देना है, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 9 यहाँ 9, यहाँ पे क्या होगा 4। तो हमारा आंसर क्या होगा 49995, यानी कि ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फेस वैल्यू को भी आपको याद कर लेना है। अब इसमें कह रहा है टू लोकेट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द 6 डिफरेंट नंबर फॉर्म्ड बाय 3 डिजिट, द स्मॉलेस्ट डिजिट इज प्लेस्ड एट। तो कह रहा है एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है फ्रॉम द 6 डिफरेंट नंबर्स फॉर्म्ड बाय 3 डिजिट। अब अलग अलग कोई नंबर दिए गए हैं, 6 नंबर दिए गए हैं, और बनाना कितने डिजिट का, हमको 3 डिजिट का बनाना है। इस तरीके से कोई 3 डिजिट लेनी है। तो कह रहा था स्मॉलेस्ट डिजिट इज प्लेस्ड एट, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगी वो हमारी कहाँ पे होगी, तो वो हमारी इस जगह पे ही होगी, क्योंकि अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट को सबसे आगे लिखना है। अगर हमको लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो उसमें हमें ग्रेटेस्ट आगे रखना है। तो यहाँ पे वो हमारी क्या हो जाएगी 1s 10s 100, यानी 100 प्लेस पे हो जाएगी। आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझें एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर से, तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा टू लोकेट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द 6 डिफरेंट नंबर कुछ भी हो सकते हैं, उसको हमें माइंड नहीं करना है। फिर कह रहा है कि वो 3 डिजिट का होगा, यानी कि हमने क्या किया 3 डिजिट के लिए 3 बॉक्स हमने क्या की बना लिए। द स्मॉलेस्ट डिजिट इज प्लेस्ड, तो सबसे छोटी डिजिट को हम कहाँ रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको फर्स्ट वाले बॉक्स में रखेंगे, यानी वो बॉक्स हमारा 100 प्लेस पे होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना, जब भी आपको स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो जितने डिजिट का बोलेगा 1 लिख करके उससे एक कम 0 लगा देंगे, यानी कि यहाँ 4 डिजिट है तो 1 के आगे हमें 3 0 प्लेस कर देने हैं, तो 1000 हो जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट होता है 4 डिजिट नंबर, और अगर इसमें हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा 999, यानी कि अगर हम 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से 1 को माइनस करेंगे तो हमको एक कम डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा, यानी कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। और कभी भी 3 डिजिट या 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर का है उसमें 1 ऐड करने को बोलेगा तो हम उससे एक ज़्यादा डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट। अब यहाँ पे डिजिट क्या है 5 7 8 और 9, हमें हर डिजिट को यूज़ करना है और हमको 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर बनाना है, हर डिजिट को यूज़ करना है, कोई डिजिट मिस नहीं करनी है। तो 4 डिजिट का नंबर जो होगा उसमें 4 डिजिट कुछ इस तरीके से हमने मान लिया कि इन बॉक्सों में हमें फिल करनी है। तो अगर बिगेस्ट बनाना है, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट, तो 9 हमें सबसे पहले लिखना होगा क्योंकि 9 सबसे बड़ा है, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर हमारा 5 हो जाएगा। तो 9 8 7 5 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिपीट नहीं करना है। कह रहा हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़, तो कितने 1000 मिल करके करोड़ बनाएंगे। तो बच्चों ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इंडियन फॉर्म पढ़ना है काउंटिंग का, इंडियन फॉर्म, और एक पढ़ना है इंटरनेशनल फॉर्म। ये इंडियन फॉर्म को हम नेशनल भी कह देते हैं कि नेशनल फॉर्म, नेशनल फॉर्म और इंटरनेशनल। तो नेशनल में क्या होता है बच्चों 1s होता है, 10s होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, फिर अरब होता है। और इंटरनेशनल में क्या होता है 1s होता है, 10s होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है,
100,000 होता है, फिर आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन आता है, फिर 100 मिलियन आता है, फिर आता है बिलियन। तो कुल मिला करके जब हम अरब पे होते हैं तो यहाँ पे बिलियन पे होते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो बड़ा इसमें कन्वर्जन आपसे पूछेगा। तो अगर हमें करोड़ों की बात करनी है कि कितने थाउजेंड होते हैं करोड़ों में, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप देखिए, एक जो करोड़ होता है उसमें 7 जीरो होंगे। अब 3 जीरो मिल करके क्या बनाते हैं, 1000 यानी 1000। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10,000 हमारा आंसर क्या हो, क्लियर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप कई तरीके से इसमें काउंटिंग में जो नेशनल फॉर्म दिया है इसमें देख करके आप बता सकते हो कि 100,000 जो होते हैं वो मिल करके बनाते हैं क्या, 1 लाख, और 100 लाख मिल करके बनाते हैं 1 करोड़। तो इसका मतलब क्या होगा, 100 इंटू 100, तो मतलब क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट है। कई बार इसमें पूछ लेता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो आप याद रखोगे कि 10 लाख होते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको याद रखनी है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, और 1 बिलियन किसके इक्वल होता है, तो 1 अरब के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा था नंबर 235006 कैन बी रिटन इन वर्ड्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें देखिए बच्चों, कॉमा भी पूछ लेता है कि इंटरनेशनल में कॉमा कैसे लगाते हैं और नेशनल में कैसे कॉमा लगाते हैं। तो अगर कोई नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसके कॉमास को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ये नंबर हमारा किस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, नेशनल फॉर्म में दिया गया है या इंटरनेशनल फॉर्म में दिया गया है। तो इसका कॉमा जो होता है वो कैसे लगता है, बिफोर 3 जो इंटरनेशनल नंबर होते हैं। अभी हम आपको एग्जाम्पल दे करके बता देते हैं। तो जैसे इंटरनेशनल नंबर ये दिया गया तो इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे, बिफोर थ्री, इस तरीके से। नेशनल में क्या होता है बच्चों, बिफोर 3, बिफोर 2। तो इसको अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो क्या करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो क्या होगा, 12 करोड़, फिर क्या होगा 34, क्या होगा लाख 56,000 और 789। इस तरीके से इसको हम ब्रेक करके प्रोनाउंस करेंगे। और इसे क्या करेंगे, तो इसमें हम कैसे काउंट करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो इसे पढ़ेंगे हम 123 मिलियन 456,789। तो बच्चों यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000। तो 235,006 यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड दिया गया 2,35,006, तो लाख तो आता ही नहीं इंटरनेशनल में, तो ये गलत हो जाएगा। 23 लाख, इसमें भी नहीं आएगा। 23,500, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कह रहा सम ऑफ 1057 एंड 2434 कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू इट्स नियरेस्ट टेंस। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन खूब सारे हमने किए हैं अभी। तो 1057 को ऐड करेंगे 2434 से। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 7 4 11 हो जाएगा और 5 3 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 4 रहेगा, ये 3 जाएगा। अब हमको टेंस के नियर पे हमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो इसका आंसर 3490 हो जाएगा। करना आपको जो है आ गया होगा, तो आप लोग आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 15 इंटू 1000 7 इंटू क्या होगा और प्लस 6 इंटू 100 कि इसकी वैल्यू इक्वल आ जाए। तो अगर हम इसको क्या करें, ये हमारा हो जाएगा 15,000, और यहाँ पे हम क्या लिखें, और इस जगह पे हमको लिखना है, और प्लस का ये क्या लिखा हुआ 60। तो हमको इस नंबर को देख के मालूम चल रहा है कि यहाँ पे आएगा 700। तो हमारा क्या हो जाएगा 15,000 700 और 60। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 15,760, यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा 100 फिल करना होगा। तो आसान सा क्वेश्चन था। फिर कह रहा है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हाट इज़ द रिजल्ट। तो बच्चों ये भी हमने बताया था 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। यानी कि 5 डिजिट का जो स्मॉलर नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो उसका अगर हम प्रेडिसेसर निकालेंगे तो वो मिल जाएगा हमको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर।
और अगर 4 डिजिट का हम निकालेंगे सक्सेसर तो क्या हो जाएगा, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। बच्चों इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मतलब ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं। कह रहा है इफ़ अ नंबर इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, मतलब क्या है कि अगर हम 100 को ले लें इस तरीके से, तो इधर एक दिया गया है सपोज 98 और इधर एक दिया गया 102, यानी कि दोनों ही नंबर क्या हैं 100 के जो आसपास हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो कह रहा बताइए अगर हम राउंड ऑफ करें तो हम कौन सा लेंगे मल्टीपल ऑफ 100, यानी कि हम ऑप्शन कह रहा है ट्वाइस, इक्वल, ग्रेटर या लेसर। तो बच्चों ट्वाइस भी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, इक्वल भी ऑप्शन गलत हो जाएगा राउंड ऑफ में, लेस वाला भी गलत होगा। कभी भी 100 से लेस वाले को हम राउंड ऑफ में नहीं ले सकते, हमेशा ग्रेटर को लेंगे। तो इसकी लैंग्वेज को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको समझ आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमेशा राउंड ऑफ करते समय हमें ग्रेटर नंबर लेना होता है। अब यहाँ बच्चों कह रहा है डी वी आई का कौन सा नंबर होगा, तो बच्चों डी जो होता है वो 500 होता है और वी आई जो होता है वो 6 होता है, तो 506 यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। अभी ऐसा क्वेश्चन शायद हमने किया भी है, 1 10 100 1000 10,000, तो 7 × 10,000 करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है विच सिंबल आर नेवर रिपीटेड वाइल राइटिंग रोमन न्यूमेरियल्स, कौन से सिंबल रिपीट नहीं करते हैं। तो बच्चों पहला ऑप्शन जो दिया गया आई, ये तो रिपीट करता है क्योंकि आई जो होता है 1 का भी होता है और 2 का डबल आई होता है, करता है। वी नहीं करता है और डी भी नहीं करता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन में वी एल और डी दिया गया है, तो एल भी नहीं करता है, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। तो सी और डी जो है वो अलग अलग दिए गए हैं, जबकि बी में हमें वो सारी मतलब रोमन न्यूमेरियल्स या सिंबल मिल गए हैं जो रोमन नंबर में नहीं यूज़ मतलब होते हैं एक से ज़्यादा बार। जैसे वी आएगा तो वो एक ही बार आएगा, कहीं पे भी आपने वी नहीं देखा होगा लिखा हुआ, ठीक है। इसी प्रकार एल नहीं आता है, डी नहीं आता है, एक ही बार आएगा, तो ये इस तरीके से कभी नहीं आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन बच्चों इसमें और पूछ लेता है कौन कौन से हम सिंबल यूज़ करते हैं रोमन नंबर में। तो आप ये भी याद रखोगे कि हम आई यूज़ करते हैं, वी यूज़ करते हैं, इसके बाद में हम एक्स यूज़ करते हैं, एक्स के बाद में हम एल यूज़ करते हैं, एल के बाद सी यूज़ करते हैं, सी के बाद हम डी यूज़ करते हैं और एम यूज़ करते हैं। इतने सारे सिंबल को हम रोमन नंबर में यूज़ करते हैं। तो कई बार आपसे ये भी पूछ देगा कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं यूज़ करते। जैसे सपोज़ कहीं पे वाई लिखा होगा और आपसे कहेगा बताइए ये रोमन नंबर में यूज़ करते कि नहीं, तो आप कहोगे नहीं करते हैं, सिर्फ इतने सिंबल का ही यूज़ किया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, अगर ट्रिपल एक्स किसके इक्वल होता है, तो ये आपको याद होगा कि 30 के इक्वल होगा, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। द फेस वैल्यू ऑफ 3 की फेस वैल्यू तो 3 ही होगी, क्योंकि प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं हम चेंज करते हैं, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। अब ये भी देखिए क्वेश्चन क्या दिया, इसका सम करना है, 3 5 3 7 दिया गया है और 3 8 8 4 दिया गया है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा और 8 3 11 12 हो जाएगा, 8 5 13 14 हो जाएगा 1 और ये 7 हो गया। तो टेंस के हिसाब से राउंड अप करेंगे तो 7 4 2 0 यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये करके भी देखिए कि मतलब कैसा क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हमने कई बार कर दिया इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को। द नंबर 98765432 कैन बी रिटन इन इंडियन सिस्टम, इंडियन को नेशनल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कॉमा जो होगा वो 3 बिफोर 3 बिफोर 2 बिफोर 2, तो ये वाला पहला तो गलत हो गया, दूसरा बिफोर 3 बिफोर 2 फिर ये है ही नहीं तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए बिफोर 3 बिफोर 2 बिफोर 2 ये सही है हमारा, और ये वाला भी हमारा क्या होगा बिफोर 2 लगा तो गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर कह रहा है कि 4 डिजिट कैन बी अरेंज इन FIB दिया गया डिफरेंट वेज विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। तो 24 को अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 3 इंटू 4, और 16 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा और फिर से हमें क्या लिखना पड़ेगा 8 लिखना होगा, तो यहाँ पे 4 नहीं मिलेंगी। 8 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 4, तो यहाँ भी हमको 4 नहीं मिल रही है, और 4 में 1 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है, तो यहाँ भी नहीं मिलेंगे, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है
कि 4 डिजिट यहाँ पे अरेंज हो रही है और डिफरेंट वेज से 1 2 3 4 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बच्चों कह रहा है कि 27596381 और 796541 इनमें से ग्रेटर कौन है। सबसे पहले यहाँ पे तो हम काउंट करेंगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो जाहिर सी बात हमारा ये ग्रेटर हो गया। तो इसका मतलब 27596381 ये हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीता हैज़ अ रिबन ऑफ लेंथ 2070 mm। बच्चों mm जो होता है उसको मिलीमीटर कहते हैं। अच्छा, इसमें भी बड़ी जो है प्रॉब्लम होती है बच्चों को याद रखने में। तो आप याद कर लीजिए कि मीटर जो होता है हमारा इस तरीके से मिड में होगा, और मीटर की जब इस तरफ हम बढ़ते हैं तो हमको डेसीमीटर मिलता है, सेंटीमीटर मिलता है और मिलीमीटर मिलता है। और जब हम इस तरफ बढ़ते हैं इस तरीके से तो मीटर के बाद में हमको क्या मिलता है, डेकामीटर मिलता है, DAM हेक्टोमीटर मिलता है और हमको किलोमीटर मिलता है। और याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप इधर चलोगे तो एक प्लेस जंप करने पे आपको इंटू 10 करना होगा, और आप जब इधर चलोगे तो एक प्लेस जंप करने पे आपको डिवाइड 10 का करना होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप देखिए मीटर से आप चलोगे तो एक बार आप डेसीमीटर पे आओगे, फिर एक बार आप सेंटीमीटर पे आओगे, तो 2 बार जंप किया तो 1 के आगे क्या हो जाएंगे, 2 0 आपको लगा देने हैं। अगर आपसे कहता है कि 1 मीटर में बताइए कितने हेक्टोमीटर होंगे, तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार जंप किया फिर एक बार जंप किया, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, क्योंकि इधर जाने पे डिवाइड करना होगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। तो इसमें कह रहा है कि 2070 एक रिबन है जिसकी लेंथ है रीता के पास, और सीता के पास एक रिबन है जिसके 1232 mm है, शॉर्टर देन रीतास रिबन। यानी कि रीता का जो रिबन है हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से कि जो रीता का रिबन है, रीता के पास में 2070 mm है, और जो सीता है उसके पास कितना है, उसके पास 2070 से 1232 क्या है, शॉर्टर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 में 2 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, 6 में 3 3 हो जाएगा, और 10 में 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये हमारा 0, यानी कि उसके पास जो है वो 838 mm है। फिर कह रहा है अप्रॉक्सीमेट द लेंथ ऑफ रिबन दैट सीता हैज़ टू नियरेस्ट 1000, यानी 838 को अगर हम 1000 के नियरेस्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। तो इसको आप लोग जब करोगे सॉल्व तो 1000 आएगा। अगर आप चाहते हो तो हम कर देते हैं 1s 10s 100 दिया गया, यहाँ पे 1000 नहीं दिया गया तो आप 0 मान लीजिए प्लेस, तो 0 यहाँ हो गया तो 1 यहाँ हो गया। अब एक 0 यहाँ ले लेंगे और एक 0 यहाँ ले लेंगे, बीच में क्या हो जाएगा 5। तो हमें 1000 में करना है तो यहाँ पे 2 0 और लगा लीजिए, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारा 838 हमारा क्या यहाँ मिल जाएगा, तो 1000 हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट गॉट 123,12505 वोट्स विच आर 7842 वोट्स मोर देन द लॉसिंग कैंडिडेट, हाउ मेनी वोट डिड द लॉसिंग कैंडिडेट गॉट। तो बस आपको माइनस कर देना है, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितने मिले हैं, तो उसको मिले हैं 123,12505। तो अब इससे क्या करना है हमको, इसको माइनस कर देना है 7842 को। तो जब आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 14 में 8 गया 6 हो जाएगा, 11 में 7 4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 3 2 1। तो ऑप्शन क्या होगा 12304 12304 663, यानी ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस 049। अब कह रहा कोई डिजिट को आप 2 बार ले सकते हो, यानी कि हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। बॉक्स बनाने से आसानी हो जाती है। आपके पास क्या दिया गया 0 4 और 9 दिया गया। अगर हमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़ा वाला हमको सबसे आगे रखना होगा। अब क्योंकि हम डिजिट को एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं और नंबर बड़ा बनाना है तो बड़ी डिजिट को ही रिपीट कर देंगे, तो 9 9 हो जाएगा, इसके बाद में 4 आ जाएगा और इसके बाद में 0। तो हमारा क्या होगा 9940, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। और
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिजिट नंबर विथ डिजिट 5 ऑलवेज एट 1000 प्लेस। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको एक ग्रेटेस्ट बनाना है और एक स्मॉलेस्ट बनाना है और डिजिट 4 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट की बात कर लेते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये ग्रेटेस्ट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम बॉक्स ले लेते हैं इस तरीके से। और कंडीशन आपको क्या दी गई है कि कह रहा है यूजिंग एनी 4 डिजिट, कुछ भी आप यूज़ कीजिए, विथ डिजिट 5 ऑलवेज एट 1000 प्लेस, यानी 1000 मतलब यहाँ पे 5 हमेशा फिक्स रहेगा। अब इधर आप कुछ भी लिखिए। तो ग्रेटेस्ट में क्या होगा, 5 आ गया तो यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 9 क्योंकि रिपीट ना करने के तुझने कहा नहीं, रिपीट कर सकते हैं। और स्मॉलेस्ट के लिए 5 के आगे हम 0 0 0 ले सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, इस तरीके का ऑप्शन जो दिया गया है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो कहता है कि रिपीट नहीं करना है तो फिर हम 9 8 7 ले लेते हैं, नीचे हम क्या कर लेते हैं 0 1 2 ले लेते हैं। अब कह रहा है कि करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो बड़ा आसान है, 5000 तो सबसे पहले लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है हमको तो सबसे बड़ा देखना होता है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 85,400। सबसे पहला ऑप्शन बी मिल रहा है और क्या मिल रहा है डी, जहाँ पे 85,400 मिल रहा है। और नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7861, तो ऑप्शन डी में ही मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और बी जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या होता है सबसे छोटा देखना होता है। अब सबसे छोटा दिया गया है 571, तो 571 हमको 2 जगह पे मिल रहा है, बी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो कह रहा है कि 8320, यहाँ पे 847, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमको इसके बाद में इससे बड़ा देखना है, जबकि 8320 से छोटा 847 दिया गया है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 1 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हाट इज द रिजल्ट। कह रहा है अगर 1 ऐड कर दें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में, तो बच्चों 4 डिजिट का जो नंबर होता है वो 9999 होता है। अगर हम यहाँ 1 ऐड कर देंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ये सारे जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये क्लास 6 के लेवल के हैं, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है। और जूनियर मैथ में आपको, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं या 7 में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्लास 6 के लेवल के क्वेश्चन है। और टेट में 6 7 8 का ही लेवल मैथ का पूछा जाता है। जनरली जो क्वेश्चन होते हैं इसी से होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अच्छा, जूनियर जो मतलब यूपी टेट होता है, यानी कि 6 7 8 जो लेवल होता है यूपी टेट का, उसमें थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो अभी हम ये जो टेट की बात कर रहे हैं ये प्राइमरी टेट और प्राइमरी सुपर टेट की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब की ये मैथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसको आप अच्छे से करिए। नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है व्हेन 1 इज एडेड टू ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे भी बताया हमने, अगर 3 डिजिट का नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमको स्मॉलेस्ट का 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन 1 इज एडेड टू ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो हमारा स्मॉलेस्ट क्या मिल जाएगा, 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन है, 4 डिजिट नंबर हमारा डी ऑप्शन मिल रहा है ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट कौन है 1000, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो नंबर सिस्टम के थे, और अभी इसमें 1-2 वीडियो और आपको करने को मिलेंगे जिसमें इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और आपको मिलेंगे करने को। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, और मतलब जितने भी सेशन आप अटेंड कर रहे हो वो आप शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता रहे। आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जो 6 7 8 क्लास के बच्चे हैं, CBSE या ICSE बोर्ड के हैं या स्टेट बोर्ड भी इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। जितने भी मतलब टॉपिक आपको पढ़ने हैं 6 7 8 की मैथ में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे।
जो भी कोई टॉपिक अगर छूट रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एक जो है हमने नंबर को डिस्कस नहीं किया था प्रीवियस वीडियो में, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। तो बच्चों आप इससे भी कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं देखने को क्लास 6 की मैथ में। परफेक्ट नंबर क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। परफेक्ट नंबर जो है इसको आप समझ लीजिए क्या होता है। तो ऐसा नंबर होता है कि अगर जिसके हम फैक्टर करें और जितने भी फैक्टर आएँ उनका अगर हम सम करें तो वो उस नंबर का डबल आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में हम 6 को ले लें, तो अगर हम 6 के फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इनको अगर हम ऐड कर दें तो 6 + 3 + 2 + 1 ये हमारा 12 हो गया। तो ये किसके इक्वल होता है 2 × 6 के। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई नंबर n है और उसके फैक्टर को अगर हम ऐड करें इस तरीके से तो 2n के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि वो नंबर परफेक्ट नंबर होता है। ये हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हमको एक क्वेश्चन मिला था देखने को क्लास 6 की बुक में। उसमें दिया गया था कि 1 to 30 जो काउंटिंग है उसमें कितने परफेक्ट नंबर आपको मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो 6 हो गया, एक 28 भी होता है। अगर आप 28 के फैक्टर करोगे तो एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक हमारा 4 हो जाएगा, एक हमारा 7 हो जाएगा, एक हमारा 14 हो जाएगा और एक हमारा 28 हो जाएगा। तो अगर आप इनको ऐड करें 8 4 12, 12 7 19 और 19 और 4 23, 25 और क्या हो जाएगा 26। एक सेकेंड, 1 होगा इसका, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 28 के अगर हम फैक्टर करेंगे 4 7 14 और 28 तो 8 4 12 और 12 7 19, 19 4 23, शायद 26 होगा। 26 को चेक कर लीजिए। तो मतलब कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन क्या है, 1 to 30 ही पूछा गया था। तो अगर 26 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 को अगर हम चेक करें इस तरीके से तो 26 में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और हमारा ये 13 से ही जाएगा और 26 हो जाएगा। नहीं आ तो रहा है, सही है 28 ही, 26 क्यों होगा, सही तो है 28, ये 6 हो रहा था, 26 आ रहा था। तो 26 मतलब क्या हो गया 6 आ गया और 2 2 4 1 5 56 आ गया। तो सही तो है 2 × 28 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा 1 to 30 जो होगा वो 6 और 28 दो नंबर आपको याद रखने हैं 1 to 30 की काउंटिंग में जो परफेक्ट नंबर होते हैं। मतलब बहुत आसान से डिफिनीसन है पर बुक में जनरली नहीं मिलती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा अलग से कि परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जिसके फैक्टर करें अगर उसका सम करें तो वो उस नंबर के डबल के इक्वल हो जाए तो उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं या बुक में हमको मिलती हैं तो हम नहीं पढ़ते हैं और बाद में एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं तो फिर हमें वहाँ पे दिक्कत होती है। तो हमको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको लग रही है कि नहीं मतलब हमारी बुक में ऐसा दिया गया है और आपने नहीं बताया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। मतलब नंबर सिस्टम के जो MCQs हैं वो लगभग हमें 2-3 पार्ट में कवर करने हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए, अगर कोई चीज़ आपकी मिस होगी तो उसको हम करा देंगे। बाकी आप अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको जो है तैयारी करते रहें अपनी। थैंक यू।